हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन एंड इन द सेम सीक्वेंस जो कि हम सॉर्टिंग डिस्कस कर रहे थे. सो इन दैट वी विल बी डिस्कसिंग द सेकंड एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग, दैट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट. और सिलेक्शन सॉर्ट का जो अगर मैं एक बेसिक मॉडल आपको बोलूँ तो वो क्या है कि जो भी मेरे को लिस्ट गिवन होगी, सपोज़ अब मैं वही लिस्ट फिर से ले रही हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगी, I will find out the minimum element if I want to say sort the list in ascending order. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मेरे को लिस्ट को सॉर्ट करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में मिनिमम एलिमेंट मेरा सबसे आगे आएगा. ठीक है, तो मैं पूरी लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करूँगी और वो मुझे मिल जाता है. लेट्स से 2 मेरे को मिल गया, तो आई विल प्लेस दिस एलिमेंट हेयर. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सेलेक्टिंग द करेक्ट एलिमेंट टू बी प्लेस्ड एट फर्स्ट इंडेक्स. ठीक है, फिर ऑब्वियसली लूप चलाऊंगी, फिर ये मेरा सॉर्टेड एलिमेंट हो जाएगा. बाकी की जो लिस्ट बच जाएगी उसमें से फिर से मिनिमम फाइंड आउट करूंगी, उसको उसकी करेक्ट लोकेशन पे रखूंगी. प्रोग्राम के थ्रू इसको देख लेते हैं, पूरे एग्जाम्पल के थ्रू. यहाँ पे देखो, अब मैंने लिस्ट वही ली है, देन मैंने उसको प्रिंट किया है. अब n के अंदर मैंने उसकी लेंथ ले ली और मैं लूप चला रही हूँ. और m इंडेक्स, मिनिमम इंडेक्स एक मैंने वैल्यू ली है जिसमें मैं आई की वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी. आई इनिशियली मतलब जो भी मेरी आइट्रेशन चल रही है लूप की, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी. एंड देन फिर मैं एक इनर लूप चला रही हूँ जहाँ पे मैं i+1 से लेके लिस्ट के एंड तक जाऊँगी. एंड आई एम फाइंडिंग आउट कि जो मेरा m इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे छोटा कोई एलिमेंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू को मैं m इंडेक्स में इनिशियलाइज करवा रही हूँ. ठीक है, तो बेसिकली इसमें होगा क्या, देख लेते हैं. जैसे मैं इसी लिस्ट के लिए लूप चला रही हूँ, तो इनिशियली मेरे m इंडेक्स के अंदर वैल्यू चली गई 0. फॉर i की वैल्यू 0 के लिए जो मैं आइट्रेशन बता रही हूँ उसमें बता रही हूँ, m इंडेक्स के अंदर मेरी वैल्यू रहेगी 0. राइट, फिर मैं j को रन करूँगी, ये लूप चलाऊँगी, और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके n, मतलब n की वैल्यू है 7, तो n-1 6 तक. तो ये मेरा इनर लूप जो है वो इतनी सब लिस्ट के लिए चलेगा. ठीक है, और इसमें मैं देख रही हूँ कि मेरे को कौन सा एलिमेंट ऐसा मिलता है. अब जैसे मैंने 5 को 7 से कंपेयर किया, तो j की फर्स्ट आइट्रेशन में मेरा m इंडेक्स के अंदर वैल्यू चली जाएगी 1. फिर 9 को कंपेयर करूँगी तो 9 तो 5 से छोटा नहीं है. फिर 4 को कंपेयर करूँगी तो j की जो थर्ड आइट्रेशन होगी, मतलब j = 3 के लिए जो मेरी आइट्रेशन चलेगी उसमें m इंडेक्स के लिए वैल्यू चली जाएगी 3. फिर j की जो फोर्थ आइट्रेशन होगी उसमें m इंडेक्स में वैल्यू चली जाएगी 4. और ये भी फिर 2 से बड़ा है और ये एलिमेंट भी 2 से बड़ा है. तो एट द एंड ऑफ द आइट्रेशन ऑफ इनर लूप की जब सारी आइट्रेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो मेरे m इंडेक्स के अंदर फाइनल वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 4. ठीक है, और फिर इनर लूप से बाहर निकल के मैं क्या कर रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम डूइंग द स्वैपिंग. जो ith एलिमेंट है मेरा, मतलब i इंडेक्स वैल्यू पे अब मैं आ जाती हूँ, जो कि 0 है. यहाँ से मैं m इंडेक्स को स्वैप आउट कर रही हूँ, मतलब 7 को और 2 को मैं स्वैप करूँगी तो इन दोनों की लोकेशन चेंज होएंगी. एंड लिस्ट आफ्टर पास 1 विल बी 2 5 9 4 7 8 3. ठीक है, तो आप देख सकते हो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पास 1 मेरा एक एलिमेंट अपनी सॉर्टेड लोकेशन पे आ गया. राइट, अब जो मेरी नेक्स्ट आइट्रेशन चलेगी वो होगी फॉर i = 1. ठीक है, क्योंकि i = 0 के लिए मैंने चला लिया. अब मेरा लूप चलेगा फॉर i = 1, और ये मेरी लिस्ट है. अब की बार लिस्ट ये नहीं है, अब की बार लिस्ट ये है, मॉडिफाई हो चुकी है मेरी लिस्ट. ठीक है, तो अब मेरे m इंडेक्स के अंदर वैल्यू चली गई 1. राइट, और मेरा जो इनर लूप है वो चलेगा 2 से लेके 6 तक, i+1 है ना, तो 1 + 1 इज 2. 2 से लेके 6 तक मेरा ये इनर लूप चलेगा. एंड द सेम वे जैसे मेरे को m इंडेक्स में फाइनल वैल्यू 4 मिली थी, उसी तरीके से एट द कंप्लीशन ऑफ ऑल आइट्रेशंस ऑफ इनर लूप मेरे को m इंडेक्स के अंदर वैल्यू मिल जाएगी 6. राइट, क्योंकि जो मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है इन दिस सब लिस्ट इज़ 3 और इसकी इंडेक्स वैल्यू है 6. ठीक है, और फिर मैं 3 को 5 के साथ स्वैप कर दूंगी एज पर दिस स्टेटमेंट. तो लिस्ट आफ्टर पास 2 विल बी 2 3 9 4 7 8 5. ठीक है, सिमिलरली बाकी के पासेस भी मेरे रन होंगे, एंड तक मैं करती जाऊंगी. अब i की वैल्यू
टू के लिए चलेगा तो मैं 9 की जो इंडेक्स वैल्यू है दैट इज़ 2 उसको एम इंडेक्स में डाल दूंगी, और फिर मेरा इनर लूप चलेगा ये 4, 7, 8 और 5 के लिए। ऑब्वियसली इसमें 4 सबसे छोटा एलिमेंट है, फिर मेरा 4 और 9 स्वैप हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी अब जगह की कमी हो गई, तो प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम बना रखा है, राइट, सेम प्रोग्राम है, और इसको जब मैं रन कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग द आउटपुट दिस। तो देख लो इसको, जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब ये ठीक से हम देख पाएंगे। ठीक है, तो सॉरी, तो अब देखो जो मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी दैट वाज 7, 5, 9, 4, 2, 8, 3, राइट। आफ्टर पास 1 मुझे क्या मिल गया, 2 और 7 मेरा स्वैप हो गया, तो 2, 5, 9, 4, 7, 8, 3 हो गया। अब आफ्टर पास 2, जो पास 2 मेरा चलेगा वो चलेगा यहाँ पे, मतलब 9 से लेके और 3 तक जो मेरा है, और 5 की जो इंडेक्स वैल्यू है उसको मैं एम इंडेक्स में डालूंगी। तो एट द एंड ऑफ सेकेंड पास क्या होगा कि 3 मेरा जो मिनिमम एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, और 3 को और 5 को मैं स्वैप कर दूंगी, राइट। तो 3 मेरा इधर आ गया, 5 पीछे चला गया, आप देख रहे हो। ठीक है, फिर जब मैं पास 3 रन करूंगी तो एम इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू रहेगी जो मेरी 9 की इंडेक्स वैल्यू है दैट इज़ 2, राइट। और मेरा जो इनर लूप चलेगा वो चलेगा 4, 7, 8, 5 के लिए। अब इसमें ऑब्वियसली 4 मेरा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 4 और 9 स्वैप हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो आफ्टर पास 3 मेरे को ये लिस्ट मिल गई, राइट। अब जो मैं पास 4 चलाऊंगी तो उसमें मेरी एम इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू रहेगी 9 की इंडेक्स वैल्यू दैट इज़ 3, ठीक है। और मेरा जो इनर लूप चलेगा वो 7, 8, 5 के लिए चलेगा। 7, 8, 5 में ऑब्वियसली 5 सबसे छोटा एलिमेंट है, तो अब आप देख रहे हो नेक्स्ट जो मेरे को रिजल्ट मिला उसमें 5 और 9 स्वैप हो गया है, ठीक है। एंड देन फिर तो मेरी लिस्ट सॉर्ट तो हो ही गई थी, लेकिन स्टिल मेरे पासेस तो जो हैं जैसे चलने हैं वैसे चलने ही हैं, ठीक है। एंड एट द एंड आई गेट माई सॉर्टेड लिस्ट। तो जैसा कि हमने बबल सॉर्ट में भी देखा था कि मेरी लिस्ट बीच में सॉर्ट आउट हो जा रही है तो भी मेरे कंपैरिजंस जो है दे विल कीप ऑन गोइंग। वही प्रॉब्लम मेरी सिलेक्शन सॉर्ट में भी है कि मैं नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस को रिड्यूस नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और नंबर ऑफ़ कंपैरिजंस मेरे ज़्यादा होंगे, मतलब जो मेरा प्रोग्राम है दैट विल ऑक्यूपाई मोर टाइम ऑफ CPU का टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा वो, और उतनी ही देर वो मेमोरी में भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है प्रोग्राम की वो कंपैरेटिवली हाई रहती है इन बोथ द केसेस, सिलेक्शन सॉर्ट में भी और बबल सॉर्ट में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंसर्शन सॉर्ट, और उसमें क्या चेंजेस होते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं। विल डिस्कस ऑल दैट लेटर। थैंक यू सो मच।